आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त चैनल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की प्रश्नोत्तरी में हम छंद के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम अलंकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में पुनः आएंगे, इसलिए इन उदाहरणों को, इनके लक्षणों को और इनकी परिभाषाओं को हम अच्छे से याद करेंगे। कहा गया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, श्लेष अलंकार दिया है, वक्रोक्त अलंकार दिया है और यमक अलंकार दिया है। तो हम पहले ये जानेंगे अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और काव्य में जब किसी वाक्य को या किसी पद को हम शब्दों के माध्यम से चमत्कृत करना चाहते हैं या उसे और सुशोभित करना चाहते हैं तो वो अलंकार कहलाता है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में मुख्य 4 प्रकार हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार। और वीप्सा अलंकार को उभयालंकार और श्लेष अलंकार दोनों में रखते हैं। जब कभी प्रश्न आ जाए कि वीप्सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत है या उभयालंकार के अंतर्गत है, तो हम शब्दालंकार को ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मत यही है कि वीप्सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। और इसके अतिरिक्त जो भी अलंकार हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यमक अलंकार क्या है। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या है? जब एक शब्द का अर्थ अलग अलग लिया जाए तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। वक्रोक्त अलंकार क्या है? जहाँ पर शब्द का अर्थ कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए तो वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्यों है? क्योंकि जहाँ पर विरोध ना हो और उसका विरोध दिखाई पड़े, मतलब विरोध के ना होने पर भी विरोध का आभास हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और इसे हम पहचानेंगे कैसे? जब किसी पंक्ति में 2 विपरीत शब्द आ जाएं, जैसे यहाँ पे श्याम और उज्ज्वल आ गया या काला सफ़ेद आ जाए, तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जहाँ पर 2 शब्द विपरीत अर्थों में आ जाए तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है? जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रह जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एक जैसा ही बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार अभी ऊपर बताया गया, श्लेष अलंकार भी ऊपर बताया गया। वीप्सा अलंकार क्या है? जहाँ पर आश्चर्य, घृणा आदि का भाव हो, वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पे हर्ष आ गया। फिर उसके बाद हाय हाय, छी छी, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ पर अलंकार होता है।
तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, अर्थात किसी उपमान का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि जिस वस्तु या जिस गुण की विशेषता बताई जा रही हो वहाँ पर उसी वस्तु उसी गुण से उपमा दी जाए। जैसे सिय सी सिय, राम से राम, मुख सा मुख, मुख के समान ही मुख, इस तरह अगर कहा जाता है तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। यथासंख्य अलंकार में जिस वस्तु का वर्णन जिस क्रम में किया जाता है तो उसके गुण दोष को भी उसी क्रम में बताया जाता है। यहाँ पर आँख जो है, आँखों की विशेषता बताई जा रही है। श्वेत श्याम रत्नार, जो आँखों की पुतली है वो कैसे है? सेम मतलब सफ़ेद है और काली भी है और लाल भी है। जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, तो ये आँखें मतलब जिसके ऊपर दृष्टि डाल रही हैं वो कैसे मतलब मर भी जा रहा है और गिर भी पड़ रहा है और झुक झुक भी जा रहा है। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर उसी क्रम में जिस क्रम में गुण बताया गया है उसी क्रम में उसका गुण और दोष भी बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। देखिए, अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। फिर से परिभाषा देख लीजिए यथासंख्य। यथासंख्य अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार का परिचायक है? मतलब कारण ना बताया जाए और कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है विभावना अलंकार का, बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के ही चलना और बिना कान के ही सुनना, यहाँ पर विभावना अलंकार है। और श्लेष अलंकार में रायमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव, गाइए होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाइए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार जहाँ किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रस्थापित कर देना ही परिसंख्या अलंकार होता है। अर्थात एक पदार्थ का एक स्थान से अन्य स्थान पर उसे स्थित दिखलाने में परिसंख्या अलंकार होता है। और प्रतीप अलंकार क्या है? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जहाँ बड़े को छोटा बताया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे सिय मुख समता किम करें चंद बापुरो रंग, तो यहाँ सीता के मुख को चंद्रमा से भी अधिक सुंदर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। और अगर यहाँ उपमा अलंकार होता तो सीता के मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को छोटा दिखाया जा रहा है और सीता के मुख को बड़ा दिखाया जा रहा है। अर्थात उपमा को तुच्छ और उपमान को उच्च दिखाया जा रहा है।
जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर परसंख्या अलंकार है। तो कहाँ जा रहा है? जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, तो वक्रता को और कहीं ना दिखाकर खाली सर्प के चाल में ही दिखाया गया था। ना प्रजा के चाल में, ना प्रजा में थी और ना भूपाल में थी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? परसंख्या अलंकार। मतलब एक वस्तु को हर जगह से उठाकर खाली एक दूसरी वस्तु में आरोपित कर देना ही परसंख्या अलंकार होता है। जहाँ राधा आनंद उदित निस्वासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद कहो वापुरो चंद। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ये प्रतीप अलंकार है। यहाँ पर राधा के मुख को या राधा को चंद्रमा से ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है और चंद्रमा को तुच्छ दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतीक अलंकार है। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आता है? तो दीपक और उल्लेख अलंकार। बाकी रोमांच और वैदर्भी, तो वैदर्भी जो है गुण है और रोमांच क्या है? ये अनुभाव का एक रूप है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। आप देख रहे हैं कि अलंकार के जो प्रश्न हैं वो कम से कम प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 बार आए हुए हैं। परिभाषा, उदाहरण और लक्षण पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें हम ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। यहाँ पर अंबर, तारा और उषा ये उपमेय हैं, पर क्रमशः पनघट और घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है, इसलिए जैसे उपमेय और उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये परिभाषा याद करिएगा। दृष्टांत अलंकार में परिभाषा के माध्यम से ही बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव, बस इतना ही याद कर लीजिए कि बिंब प्रतिबिंब भाव का मतलब कि दृष्टांत होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। मुख है अम्बज, मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी। यहाँ पर अलंकार है मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जन्म सिंध पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक, श्री मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। तो प्रतीप को और व्यतिरेक अलंकार को हम अच्छे से याद करेंगे। दोनों में बहुत ही कम अंतर है और प्रश्न हमारे गलत होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है। अभी बताया गया कि उपमा, रूपक, वक्रोक्त और श्लेष अलंकार ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि विभावना अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ पर अलंकार होता है। जब
सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसको हम याद करेंगे कि साड़ी है कि नारी है, वहाँ पर ये बार बार संदेह हो जा रहा है और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर है मद भरे ये नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघु मीन है, तो संदेह हो रहा है। और भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार कर नाग शून्य में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। मतलब हाथी के सूंड को बिल समझकर विषैला सांप घुसने लगा और हाथी क्या समझा कि यह काली ईख है और हाथी भी उसे उठा लिया, तो सांप को भी भ्रम हो गया और हाथी को भी भ्रम हो गया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। रूपक अलंकार के भेद हैं। तो रूपक अलंकार के 3 भेद हैं: सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार और परंपरित रूपक अलंकार। नैक बुझात नहीं बिरहा नल, नैनन नीर नदी बहने पर। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार है। जब इसका कारण रहने पर भी कार्य ना हो, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार मतलब कि यहाँ कह रहा है कि नए बुझात नहीं बिरहा नल, बिरहा की अगन जो है वो नीर नदी, मतलब नैनन नीर नदी बहने पर भी, मतलब आँख से जो अश्रु बह रहा है, नदी बह रही है, उसके होने पर भी बिरहा की अग्नि, विरह की अग्नि जो है बुझ नहीं रही है। तो कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। और जब कारण ना हो और कार्य हो जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण ये है कि मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम, फूलें फलें न बेत, जदपि सुधा बरसहीं जलत। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चूर नहीं है, चून है। तो यहाँ पे अलंकार पूछ रहा है, तो श्लेष अलंकार है। हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। तो यहाँ देखिए हा हा दिया हुआ है, तो यहाँ पर विपसा अलंकार होगा। जब इस तरह से चिन्ह आ जाए कोई, हा हा छी छी हाय हाय, और आदर घबराहट आश्चर्य घृणा रोचकता आदि का भाव हो, और इन भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाए, तो वहाँ पर विपसा अलंकार होता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष रूपक अलंकार है। अभी पिछले प्रश्न में भी यह उदाहरण आया हुआ था। माय पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार क्यों है? क्योंकि जब नाइन रंग लगाने के लिए बैठी, तो वह रंग कहाँ पर लगाए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी जो है नायिका की पूरी जो एड़ी है और जो उसका पैर है पूरा लाल लाल ही है, तो कहाँ पर वह रंग लगाए।
और समझ नहीं पा रही और बार बार मीड़त मतलब रगड़ रही है, एड़ी को ही बार बार रगड़ रही है कि रंग कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, वह समझ ही नहीं पा रही, से जो है भ्रम हो जा रहा है कलर उस लाल रंग में और नायिका के पैर में। तो इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। यह बिहारी की पंक्तियां हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना, और इसे मानूं, मानूं, जाऊं, जानूं आदि शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। ले चला साथ में तुझको कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण कनक, झनक नहीं कनक है, कनक मीन सोना। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण कनक। ले चला साथ में तुझको, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। हाँ सही है, झनक ही होगा। झनक का अर्थ है रुपए, सिक्के। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो ज्यों का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। निराला की पंक्तियां हैं सरोज स्मृति की। तो कनक जो है यहाँ पर अपनी पुत्री के लिए वो कह रहे हैं कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। मैं तुझे इतना मतलब संभाल कर ले चल रहा हूँ या ले चल रहा था जैसे कि भिक्षुक स्वर्ण की मुद्राओं को या स्वर्ण की वस्तुओं को बहुत ही संभाल कर लेकर चलता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से इतने प्रश्नों को हम हल किए हैं। अब आगे की प्रश्नोत्तरी में और भी प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।